नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों इस वीडियो के पिछले अंक में हमने इस पाठ का सारांश पढ़ा, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम इस पाठ के हिंदी अनुवाद को देखेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस पाठ की प्रत्येक पंक्तियों का हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रहिते अनुरक्तानां आत्मबलिं कर्तुं सहर्षम् उद्यतानाम् अग्रगण्यः चन्द्रशेखरः भारतस्य स्वातन्त्र्य इतिहासे असौ सततम् उल्लेखनीयः स्मरणीयः च। राष्ट्र की भलाई में लगे हुए, स्वयं का बलिदान करके स्वयं का बलिदान करने के लिए प्रसन्नता के साथ तैयार रहने वालों में अग्रणी चंद्रशेखर भारत के स्वतंत्र इतिहास में निरंतर उल्लेखनीय और स्मरणीय हैं। तो राष्ट्र की भलाई में लगे होकर स्वयं का बलिदान करने वालों में सहर्ष तैयार रहने वालों में सबसे अग्रणी चंद्रशेखर भारत के स्वतंत्र इतिहास में निरंतर उल्लेखनीय और स्मरणीय हैं। स्वतंत्रतायाः मधुरं फलं भुञ्जानः वयम् अधुना प्रकामं मोदामहे। स्वतंत्रता के मधुर फल को भोगते हुए हम सभी आज अत्यधिक प्रसन्न हैं। तद वृक्षा आरोपकाः तु तम एवात्मबलिदायकात् तादृशा वीराः एव आसन। तद माने उस वृक्ष आरोपकाः माने वृक्ष को आरोपित करने वाले ऐसे ही आत्मबलिदानी और वीर व्यक्ति थे। प्रातः स्मरणीयाः ते वीराः कदापि भारतीयैः अस्माभिः नैव विस्मर्तुं शक्यन्ते। प्रातः स्मरण के योग्य वे सभी वीर कभी भी हम भारतीयों के द्वारा भुलाए नहीं जा सकते हैं। प्रातःकालीन स्मरणीय ऐसे वीर कभी भी हम भारतीयों के द्वारा भुलाए नहीं जा सकते हैं। तेषां विस्मृतिः तु महती कृतज्ञता स्यात्। उनको विस्मृत कर देना या उनको भुला देना सबसे बड़ी कृतज्ञता होगी। तेषु वीरेषु मूर्धन्यः परम स्वतंत्र चंद्रशेखरः आजीवन स्वतंत्र एव आसीत्। उन वीरों में श्रेष्ठ परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवन स्वतंत्र ही थे। सततं प्रयतमानैः अपि आरक्षकैः तत्करे लौह श्रृंखला न पिनद्धा। निरंतर प्रयत्न करने वाले सैनिक भी उनके हाथों में लोहे की जंजीर न पहना सके। निरंतर प्रयत्न करने वाले सैनिक भी उनके हाथों में लोहे की जंजीर या एक तरीके से कहा जाए हथकड़ी न पिनद्धा माने नहीं पहना सके। मातृभूमि परिचारकः राणा प्रताप एव असावपि आत्मबलिदायको वीरः रक्तस्नातो अपि स्वतंत्र एव परिभ्रमण प्राणान् अत्यजत्। मातृभूमि के सेवक महाराणा प्रताप की तरह ये भी अपना बलिदान करके वीरों के रक्त में स्नान करते हुए स्वतंत्र ही घूमते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। स्वतंत्र ही परिभ्रमण माने घूमते हुए या स्वतंत्र ही भ्रमण करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। जीवितः सेतैः कथमपि नागृहीतः। जीवित रहते उन्हें कभी कोई भी न पकड़ा सका। देशभक्तानां आदर्शभूत चंद्रशेखरस्य तस्य षड् अधिकैः एकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमायां तारिकायां मध्यप्रदेशस्य भावरा ग्रामे अभवत्। देशभक्तों के आदर्श भूत चंद्रशेखर का जन्म
सन 1906 ईस्वी में जुलाई महीने की 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भांवरा गांव में हुआ। तस्य जनकः श्री सीतारामः स्वीयया धर्मपत्न्या जगरानी नामधेया सह उन्नाव जनपदस्य बदरका ग्रामात् गत्वा तत्रैव न्यवसत्। तस्य जनकः श्री सीतारामः स्वीयया धर्मपत्न्या जगरानी नामधेया सह उन्नाव जनपदस्य बदरका ग्रामात् गत्वा तत्रैव न्यवसत्। उनके पिता श्री सीताराम अपनी धर्मपत्नी जगरानी नाम वाली के साथ उन्नाव जनपद के बदरका गांव में जाकर वहीं निवास करने लगे। सः तत्र अलीपुर राज्ये वृत्त्यर्थम कार्यम अकारसीत्। वह वहीं अलीपुर राज्य में ही धन कमाने के लिए, वृत्त्यर्थम माने धन के लिए, कार्यम अकारसीत् कार्य कर लिया। अष्टमुद्रात्मकम मासिक वेतन च अलभत, और वे वहाँ 8 रुपए के मासिक मुद्रा या 8 रुपए की मासिक वेतन को प्राप्त करते थे। फिर से देखिए, तत्र अलीपुर राज्ये वृत्त्यर्थम कार्यम अकारसीत् अष्टमुद्रात्मकम मासिकम वेतनम च अलभत। वे वहीं अलीपुर राज्य में धन कमाने के लिए कार्य में लग गए और 8 रुपए की मासिक वेतन वाली मुद्रा में काम किया। अष्टमुद्रात्मकम 8 मुद्रा के मासिक वेतन पर कार्य किया। एकदा चंद्रशेखरः तस्य एव उद्यानस्य फलम एकम पितरम अपृष्टैव अत्रोटयत्। एकदा माने एक बार, चंद्रशेखर उनके बगीचे से एक फल को बिना पिता के पूछे अत्रोटयत् माने तोड़ लिया। क्रोध आविष्टः जनकः सीतारामः प्रियं सुतमेकां 10 वर्ष देशीयः चंद्रशेखरः गृहं निस्सारयामास। क्रोध आविष्टित जनकः, क्रोध के आवेश में उनके पिता श्री सीताराम ने अपने प्रिय पुत्र, जिनकी उम्र 10 वर्ष की थी, चंद्रशेखर को घर से बाहर निकाल दिया। क्रोध आविष्टः जनका अवोचत, क्रोध के आवेश में उन्होंने पिता से कहा, गत्वा मालाकारं क्षमां याचस्व परं स एवं कर्तुं न उद्यतः। क्रोध से आवेशित होकर या क्रोध के आवेश में जनका राजा बोले, जनका माने राजा बोले, गत्वा मालाकारम क्षमम याचस्व, जा करके मालाकार से क्षमा की याचना करो। परम स एव कर्तुम न उद्यतः, परंतु वह ऐसा करने को तैयार नहीं हुए। फिर से देखिए, क्रोध के आवेश में पिता ने उनसे कहा, जाकर मालाकार से या माली से क्षमा याचना करो। परम माने सह व एवं कर्तुम न उद्यतः, परंतु वह ऐसा करने को तैयार न हुआ। गृह हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? इस क्रोध के आवेश में आकर पिता सीताराम ने अपने 10 वर्षीय पुत्र चंद्रशेखर को घर से बाहर निकाल दिया। क्रोध आविष्टः जनका अवोचत, क्रोध के आवेश से पिता बोले, गत्वा मालाकारम क्षमाम याचस्व, जाओ और जाकर माली से क्षमा मांगो या क्षमा याचना करो। परम स एवं कर्तुम न उद्यता, परंतु यह ऐसा करने को तैयार न हुए।
गृहात् निर्गत्य वर्षद्वयम् इतः ततः सा प्रतिनगरं भ्रामं भ्रामं घोरं श्रमं कृत्वा जीविकाम्। घर से निकलकर 2 वर्षों तक इधर उधर प्रत्येक नगर से नगर घूम घूम कर घोर परिश्रम करके जीविका का निर्वाह किया या जीवन को बिताया। दैववशात् सह बालका वाराणसीम् उपगम्य कस्याञ्चित् संस्कृत पाठशालायां संस्कृत अध्ययनं न अकरोत्। भाग्य से सह माने वह बालक वाराणसी में जाकर किसी संस्कृत पाठशाला में संस्कृत का अध्ययन किया। एकदा कोऽपि दुष्टो युवा कामप्येक। एकदा माने एक बार, कोऽपि माने कोई, दुष्ट, युवा माने युवक, कामप्येकाम काम की वशीभूत या कामुक भद्र युवती को पीड़ित करने वाले को चंद्रशेखर द्वारा बलपूर्वक पकड़ लिया गया। तम धराशायनम कृत्वा और उसे भूमि पर गिराकर उसकी छाती पर बैठकर चंद्रशेखर ने उस तावतम उमोच उनसे कहा कि चंद्रशेखर ने तावतम उमोच उसे तब तक नहीं छोड़ा यावत माने जब तक वह चंचल युवक, दुष्ट युवक, निर्लज्ज युवक ने उस युवती को भगनी नहीं कहा और उससे क्षमा याचना नहीं की। अनया घटनया चंद्रशेखरस्य महती ख्याति जाता। इस घटना के द्वारा चंद्रशेखर अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए। आचार्य नरेंद्र देव तेन आचार्य नरेंद्र देव तेन प्रभाविता काशी विद्यापीठे तस्याध्ययनं व्यवस्थां कृतवान्। आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा प्रभावित काशी विद्यापीठ में अध्ययन की व्यवस्था की। इस घटना से चंद्रशेखर की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हुई और आचार्य नरेंद्र देव उनके द्वारा प्रभावित काशी विद्यापीठ में उनके अध्ययन की व्यवस्था की। हाँ, तस्य अध्ययन व्यवस्थां कृतवान, वहीं उनके अध्ययन की व्यवस्था कर दी। यदा माने जब तक विद्यापीठस्य अनेके छात्रा, विद्यापीठ के अनेकों छात्र असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए, तब तक आजाद भी उसमें सम्मिलित होकर तिरंगे ध्वज को या तिरंगे झंडे को लेकर ध्वज को लेकर जयतु महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जय हो, जयतु भारत माता और भारत माता की जय हो ऐसी उद्घोषणा करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख लाए गए। तदा सा स्वकीयं नाम आजाद इति पितुर्नाम स्वाधीन इति गृहं च कारागारः। तो आइए फिर से देखते हैं। तदा माने उन्हीं के द्वारा, स्वकीयम नाम इनका नाम, आजाद, तदा माने तब, सा माने उनके, स्वकीयम माने स्वयं के द्वारा नाम आजाद और पिता का नाम स्वाधीन तथा घर का नाम कारागार हो गया। तदा क्रुद्धो न्यायाधीश, क्रोधित न्यायाधीश उनके लिए 15 कोड़े का दंड दिया। तदापि सह जय जयकारम कृत्वा, उसके बाद भी वह जय जयकार करके मन में ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने का संकल्प किया। कसाघातेन पीड्यमानोऽपि
स निश्चलः एव आसीत्। कोड़े के आघात से पीड़ित होते हुए भी वह निश्चल ही थे। तथा बहिरागत्य वहां इसके पश्चात बाहर आकर सामान्य उन्होंने लोगों को अभिनंदित किया और सन 1922 ईस्वी में जब महात्मा गांधी महोदय का आंदोलन निवारित माने समाप्त हुआ तदा माने तब हाँ, इसके पश्चात बाहर आकर उन्होंने लोगों को अभिनंदित करने के लिए सन 1922 ईस्वी में जब महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन निवारितम माने फैलाया जा रहा था, महात्मा गांधी के द्वारा महोदय के द्वारा आंदोलन निश्चित किया जा रहा था तदा माने तब आज़ादो माने आज़ाद दुखित हो जाता अत्यंत दुखी हुए। यह तो हिंसिका आंदोलन तस्य निष्ठा न आसीत्। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग कहाँ थे। हाँ, सन 1922 ईस्वी में जब महात्मा गांधी महोदय ने आंदोलन प्रारंभ किया तब आज़ाद ने भी दुखित हुए और अहिंसा आंदोलन में उनकी निष्ठा भी थी। दैवाद आज़ाद से दुर्भाग्य से परिचय क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी महोदय के साथ हुआ। अनेन प्रसिद्ध कारिणा मनमथ नाथ गुप्तेन साकं तस्य परिचयः कृतः। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई हो। थोड़ा नींद आने के कारण वीडियो सही बन नहीं पा रही है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।